हमारा नेक्स्ट सेक्सटेंट है बॉक्स सेक्सटेंट। एक स्मॉल पॉकेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एंगल्स की मेजरमेंट करने के काम आता है। बॉक्स जो है ये 75 mm इन डायमीटर एंड 40 mm इन डेप्थ, ये बॉक्स के डायमेंशन होते हैं। जो ये बॉक्स सेक्सटेंट है ये बेसिकली रिकनेसेंस सर्वे में काम आता है, एक्सट्रीमली यूज्ड इन रिकनेसेंस सर्वे। बॉक्स सेक्सटेंट वाज प्राइमरीली यूज्ड, इनिशियली ये यूज होता था फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज लाइकवाइज ए स्टार, सन, मून एंड द हॉरिजन। सेलेस्टियल हॉरिजन के बीच में एंगल मेजर करने के काम आता था। किसके पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेलेस्टियल नेविगेशन के पर्पज के लिए। और उस प्रोसेस को बोला जाता था साइटिंग द ऑब्जेक्ट्स को साइट करना एंड टेकिंग द साइट्स, और यू कैन से द टेकिंग द साइट्स को लेना या साइट्स को आपका ऑब्जेक्ट्स को साइट करना, इस प्रोसेस का नाम होता था। बेसिकली जो आपका बॉक्स सेक्सटेंट होता है ये यूज होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन चेन सर्वे। वैसे तो चेन सर्वे में एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर रिक्वायर्ड होगा तो आपका एंगल्स की मेजरमेंट करने के काम आता है। इट कैन बी यूज्ड, जो यूज होता जा रहा है उसको मैं रफ कर रहा हूं। इट कैन बी यूज्ड एज ऑप्टिकल स्क्वायर, ये एज एन ऑप्टिकल स्क्वायर इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर इन चेन सर्वे। ऑफसेट को मार्क करने के लिए आपका ऑप्टिकल स्क्वायर इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि वर्नियर जो है वो सेट होना चाहिए 90 डिग्री पर, ये तभी काम करेगा। आपका जो इसमें तीसरा यूज है ये प्लेन टेबल सर्वे में रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन मेथड में भी काम आता है, यूज्ड फॉर लोकेटिंग इनएक्सेसिबल पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन मेथड यूज करते थे इन चेन सर्वे, और यू कैन से प्लेन टेबल ट्रेवर्सिंग बाय इंटरसेक्शन मेथड फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स बाय रेडिएशन इन प्लेन टेबल सर्वे। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर चेकिंग द अप्रोक्सीमेट एंगल्स, लगभग अप्रोक्सीमेट एंगल को मेजर करने का आता है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स ने जो मेजर कर रखा है उनको अगर इस मेथड के द्वारा चेक करना है तो हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। इट कैन बी यूज्ड इन एनी पोजीशन, इसमें जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन होनी जरूरी है कि वर्टिकल होनी जरूरी है, किसी भी पोजीशन में आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन इवन इन ए मूविंग बोट। हम लोग स्टेशनरी बोट में अगर एंगल मेजर करना होगा तो हमारा नॉटिकल सेक्सटेंट काम आता है, और अगर मूविंग बोट में एंगल मेजर करना होगा तो हमारा बॉक्स सेक्सटेंट काम आता है। हमारा थर्ड टाइप है साउंडिंग सेक्सटेंट का। इट इज सिमिलर टू नॉटिकल सेक्सटेंट। नॉटिकल सेक्सटेंट जैसा ही होता है, मतलब दो इसमें ग्लास होते हैं, एक इंडेक्स ग्लास एक ओरिजिन ग्लास। ओरिजिन ग्लास आपका फिक्स्ड होता है एंड इंडेक्स ग्लास आपका मूवेबल होता है। इंडेक्स ग्लास इसका बस इतना डिफरेंस है, इंडेक्स ग्लास ऑफ साउंडिंग सेक्सटेंट बड़ा होता है, मच लार्जर होता है एज कंपेयर टू द इंडेक्स ग्लास ऑफ द नॉटिकल सेक्सटेंट। यह आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, साउंडिंग सर्वेइंग, या यू कैन से बैथीमेट्रिक सर्वेइंग में काम आता है, बैथीमेट्रिक सर्वे में काम आता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ईडीएम। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक मेथड होता है लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में लेंथ ज्ञात करनी है। फेज चेंज किसकी हेल्प से? फेज चेंजेस की हेल्प से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द लाइन टू द अनदर एंड ऑफ द लाइन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स आपकी लाइट वेव्स हो सकती हैं, आपकी रेडियो वेव्स हो सकती है, माइक्रोवेव्स हो सकती हैं, आपका इंफ्रारेड वेव्स हो सकती है, कोई भी वेव्स हो सकती हैं। तो इसके एग्जांपल हैं जियोडीमीटर, मैकोमीटर एंड रेज मास्टर। ये लाइट वेव्स या सनलाइट को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोटेप रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स को यूज करता है। टेलोरोमीटर माइक्रोवेव्स को यूज करता है। राडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राडार इज नथिंग, इट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मैं आपको रिमोट सेंसिंग वाले टॉपिक में इसको डेप्थ में पढ़ाऊंगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, टेलीमीटर इंफ्रारेड, माइक्रोचेन, डिस्टोमीटर लाइट वेव्स एंड इंफ्रारेड, एंड आपका लाइन रेंजर
जो कि रेंजिंग पर्पज के काम आता है, ऑल्सो यूजेज लाइट वेव्स एज इट्स कैरियर वेव्स। इन ईडीएम के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, ध्यान से समझिएगा। जो इनकी एक्यूरेसी होती है, देयर एक्यूरेसी कैन बी डिफाइंड एज AMM प्लस माइनस BPPM। ये बेसिकली इनकी एक्यूरेसी को डिफाइन करने का एक मेथड होता है। ए जो है आपका, इट इज इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट, एंड बी जो आपका है, दिस इज मेजरिंग कांस्टेंट। जो आपका इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट होता है, ये फिक्स रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, उसके इंडिपेंडेंट होता है। बट जो मेजरिंग कांस्टेंट है ये वेरी करता है, वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बीइंग मेजर्ड। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मेजरिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। प्रोपोर्शन में आपका घटता रहता है, बढ़ता रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है टोटल स्टेशन। एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट होता है इंटीग्रेटेड विद ईडीएम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट इंटीग्रेटेड विद ईडीएम, जो कि एंगल्स एंड डिस्टेंस दोनों की मेजरमेंट करने के काम आता है। टू रीड द स्लोप डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्लोपिंग डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू द इंस्ट्रूमेंट, हॉरिजॉन्टल एंगल्स एंड वर्टिकल एंगल्स। इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होती है, सीपीयू की तरह काम करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अनेबल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। जो भी इसने डेटा कलेक्ट किया है उसके द्वारा हॉरिजॉन्टल दूरी निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स निकालने के लिए, एंड आरएल ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स निकालने के लिए ये इसकी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट काम करती है। सारा डेटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया और जो डेटा इसने कैलकुलेट किया उसको डाउनलोड कर सकते हो आप कंप्यूटर में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली टोटल स्टेशन को यूज करते हैं लैंड सर्वेयर्स, सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स, ये सब इसको यूज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, mainly used by land surveyors, civil engineers to record the features in topographical survey, to set out the features, likewise roads, railways, houses, boundaries। basically ये यूज किया जाता है, used also by archaeologists, archaeologists भी यूज करते हैं to record the excavations, to record the excavations, and by police scene or police crime scene investigators। इसको आर्कियोलॉजिस्ट्स भी यूज करते हैं एक्सकवेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड पुलिस सीन, पुलिस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स भी इसको यूज करते हैं। प्राइवेट एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शनिस्ट भी यूज करते हैं, रिकंस्ट्रक्शनिस्ट भी यूज करते हैं इसको, एंड इंश्योरेंस कंपनीज भी यूज करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज टू टेक मेजरमेंट ऑफ
सीन्स, मेजरमेंट ऑफ सीन्स की मेजरमेंट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज भी टोटल स्टेशन को यूज करती हैं। तो इसके बेसिक फंक्शंस हैं, नंबर 1 डिस्टेंस मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, डेटा की प्रोसेसिंग, डेटा डिजिटल डिस्प्ले ऑफ पॉइंट डिटेल्स, स्टोरिंग द डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बुक, प्रोविजन ऑफ कंट्रोल सर्वेज, कंटूर एंड डिटेल मैपिंग, सेटिंग आउट ऑफ कर्व्स, कंस्ट्रक्शन वर्क में हमारा टोटल स्टेशन काम आता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में ऑप्टिकल सिस्टम होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल्स दोनों को स्कैन करने का, एंड उसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिजिटली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो जो डिस्प्ले होती है वो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में दैट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डायोड्स, लिक्विड क्रिस्टल डायोड्स, एलसीडीज, लिक्विड क्रिस्टल डायोड्स। लिक्विड क्रिस्टल डायोड्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है ये बिजली की खपत इनमें कम चाहिए होती है, तो लो पावर कंजम्पशन इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। लो पावर कंजम्पशन के कारण दे कैन बी यूज्ड इन बैटरी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, likewise a theodolite। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है, मैं वो थियोडोलाइट के सर्वेइंग के टॉपिक में डेप्थ में डिस्कस कर चुका हूं, वहां पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट नोट है डिफरेंट ईडीएम्स के बारे में, उनकी रेंज क्या क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर। टेलोरोमीटर की रेंज अप टू 100 किलोमीटर होती है, जियोडीमीटर की रेंज अप टू 25 किलोमीटर होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंसोमीटर या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टामेट्स की रेंज 2 to 5 किलोमीटर होती है, वाइल्ड टेक्यूमीटर्स और टेक्योमीटर्स की रेंज अप टू 4 किलोमीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, नोट कीजिए। अब हमारे जो आर्टिकल्स पेंडिंग हैं, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस एंड आईएलएस, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, लाइकवाइज लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो जीपीएस एंड आईएलएस के बड़े आर्टिकल्स हैं, तो मैं पहले छोटे आर्टिकल डिस्कस कर लेता हूं, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स जीपीएस एंड आईएलएस, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईआईएस, आरआईएस, एलआईएस। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस में जितने भी इंटरनेशनल टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑन द स्केल ऑफ 1:10 लाख, 1:10⁶। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर। जीआईएस एक सिस्टम होता है किसी पिक्चर को कैप्चर करना, उसको अपने अंदर स्टोर करना, उसको एनालाइज करना, उसको मैनिपुलेट करना अपने हिसाब से, जो भी उसमें चेंजेस आपको चाहिए होते हैं उसको मैनेज करना, और प्रेजेंट उसको करना किसी भी ज्योग्राफिकल रेफरेंस डेटा की रेफरेंस में, इज कॉल्ड एज द जीआईएस। कैप्चर, स्टोर, एनालाइज, मैनिपुलेट, मैनेज एंड प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल रेफरेंस डेटा इज कॉल्ड एज जीआईएस। जीआईएस आपका बहुत सारी टूल्स को यूज करता है फॉर
providing full information about a particular object, about a particular point. Tool number 1 is called as information tool, which consists of remote sensing data, geographical data, radar data, topographical data. Hardware tool, which consists of computer, scanner, digitizer, printer. Software tool, which consists of AutoCAD, automatic, computer aided design, database management system, DBMS, Revit architecture, GIS के खुद के सॉफ्टवेयर्स लाइकवाइज एटलस, जियो आईडी, ट्रांसकैड, आर्क जीआईएस एट एक्स्ट्रा। ट्रांसकैड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आपका जो ट्रांसकैड है, इट इज यूज्ड फॉर और यूज्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रोफेशनल्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज ट्रांसकैड। एंड मल्टीमीडिया टूल्स likewise 2D and 3D photographs, 3D models and videography. Now this was about your GIS. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिमोट सेंसिंग। इट इज ए टेक्नोलॉजी टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और कोई भी फिनोमिना जो अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट, उसको फिजिकली कॉन्टेक्ट किए बिना विद द ऑब्जेक्ट। रिमोट सेंसिंग एरियल सेंसर्स को यूज करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को आपका कलेक्ट करने के लिए। वो एरियल सेंसर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव सेंसर्स जिनकी खुद की रेडिएशन होती है टू मॉनिटर द अर्थ सरफेस और मॉनिटर एटमोस्फियर, एग्जांपल राडार, एग्जांपल लेजर सेंसर LISS। दूसरा आपका होता है पैसिव सेंसर, एग्जाम्पल टीवी कैमराज, एग्जाम्पल स्पोर्ट, एग्जाम्पल फोटोग्राफिक कैमराज। तो इनकी ये सनलाइट को डिटेक्ट करते हैं और थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। रिमोट सेंसिंग जो है आपका, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के काम आती है ऑन द अर्थ सरफेस, इन द एटमोस्फियर, इनसाइड द वाटर बॉडीज, डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, डिटेक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स, लैंड यूज पैटर्न, सब इसके यूज होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, तो रिमोट सेंसिंग अर्थक्वेक को डिटेक्ट नहीं कर सकती है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगर हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की फर्दर, तो रिमोट सेंसिंग का एक एडवांटेज होता है कि बर्ड आई होता है और सिनॉप्टिक व्यू होता है। क्यों? क्योंकि लार्ज एरिया को कवर करके, बड़ा सा एरिया को कवर करके कैन बी कवर्ड इंस्टेंटेनियसली, जल्दी से कवर हो जाता है ऑन अर्थ सरफेस, एंड इट कैन बी प्रोसेस्ड, उस एरिया को, उस डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है टू जनरेट द मैप्स, उस प्रोडक्ट के, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के मैप्स को जनरेट किया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट पैसिव सिस्टम एंड एक्टिव सिस्टम। तो पैसिव सिस्टम में आपके एग्जांपल्स हैं टेकिंग द फोटोग्राफ्स विद द हेल्प ऑफ ए कैमरा ऑन ए क्लियर ब्राइट डे। ध्यान से देखिएगा, इसमें वर्ड यूज किया क्लियर ब्राइट डे, मींस इल्यूमिनेशन मस्ट बी देयर फॉर ए पैसिव सिस्टम। तो विदाउट इल्यूमिनेशन ऑफ सन या कोई भी इल्यूमिनेशन के बिना फोटोग्राफ लिया ही नहीं जा सकता है। नो फोटोग्राफ कैन बी टेकन विद ए कैमरा। तो पैसिव सिस्टम के लिए इल्यूमिनेशन मस्ट बी देयर। रिटर्न बीम वायलेशन मींस आपका इल्यूमिनेशन में कोई भी फोटोग्राफ को कैप्चर किया जाता है, जो भी लाइट वहां तक जाती है वो रिटर्न होके आती है, तभी तो कैमरा में आपकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमेज आपकी जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्कैनर एंड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द पैसिव सिस्टम्स। और यू कैन से फोटोग्राफिक कैमराज जो होते हैं, जो भी यहाँ पे फोटोग्राफिक कैमरा होंगे जो क्लियर ब्राइट डे में आपके फोटोज लेंगे, रिकॉर्ड द इमेजेस इन विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो भी स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम दिखाता हूं क्या है, नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा स्पेक्ट्रम, एंड इमीडिएटली एडजेसेंट पार्ट्स, जो उसके पास में होंगे उन पार्ट्स का आपको रिकॉर्ड कर लेता है
और इमीडिएटली एडजेसेंट पार्ट्स किसको यूज करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज वाले पार्ट्स को एंड इंफ्रारेड वाले पोर्शंस को ये आपका कवर अप कर लेता है। तो अभी तक हम एक बात देख पा रहे हैं कि बर्ड्स की हेल्प से या फिर यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से आपका रिमोट सेंसिंग काम करता है। नाउ एक्टिव सिस्टम इज जनरली टेकिंग द फोटोग्राफ इन डार्क प्लेसेस। लाइकवाइज पहले वाले पोर्शन में पैसिव सिस्टम में इल्यूमिनेशन मस्ट बी देयर, इसमें आपके डार्क प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ ए फ्लैश बल्ब की हेल्प से जो वेव्स होती हैं वो प्रोपेगेट होती हैं कहां पर, नियर द सेंसर्स एंड बाउंडेड ऑन द अर्थ सरफेस टू बी रिकॉर्डेड इन द रिटर्न। जो भी आपका रिटर्न में जो भी आपका एरिया कवर होगा उस पर्टिकुलर एरिया को ये रिकॉर्ड कर लेती हैं। जो रिमेटली कलेक्टेड डेटा होगा ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोड्यूस हो सकता है। वेरिएशन इन फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल ग्रेविटी मीटर्स एक्वायर करते हैं डेटा को ऑफ ग्रेविटी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में। नंबर 2 इज एकॉस्टिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। मैथमेटिशियन बैट मैथमेटिशियन ने अपने नाम पे एक बैट गाइडेंस सिस्टम दिया जो कि अकाउस्टिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल आवर आईज, ह्यूमन आईज आर द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ही जस्टिफाई कर पाते हैं कि ये किस प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इट मे बी लाइट वेव्स, इट मे बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, सच एंड सच थिंग्स। आपके रिमोट सेंसिंग में two main articles are also there. One is called as spatial resolution, स्पेलिंग ध्यान से पढ़ेंगे, SPATIAL resolution। स्पेशल रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है कि पिक्सल साइज कितना है। आप जानते हैं कि जितना ज्यादा पिक्सल साइज होगा उतनी ज्यादा उसमें डिटेल्स कलेक्ट होंगी। स्पेसिफाइज द पिक्सल साइज ऑफ ए सैटेलाइट इमेज। जितना ज्यादा स्पेशल रिजोल्यूशन होगा इतनी डिटेल्स इसके अंदर कंटेन होंगी, याद रखेंगे। नाउ हमारा छोटा सा पॉइंट और है, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन बेसिकली सेंसिटिवनेस से डील करता है, रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेवलेंथ टू विच ए रिमोट सेंसिंग सिस्टम इज सेंसिटिव। अगर हमारे लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स हैं, मतलब बैंड्स आपके लार्ज नंबर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स एंड मोर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ज्यादा होना, लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स होना, ये दोनों चीजें दिखाती हैं कि स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन इज हायर, मोर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन दिखाती हैं। नाउ आपके सामने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है रिमोट सेंसिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सोर्स इज देयर, एग्जांपल सैटेलाइट, एग्जांपल सन, जहां से एक पर्टिकुलर मैटर पर, एब्जॉर्प्शन मैटर पर कंक्रीट का हम यहां पर एक पेडिस्टल बना रखा है, इंसिडेंट रे गिरती है, ये स्कैटर भी होगी, ये एब्जॉर्ब भी होगी, ये ट्रांसमिट भी होगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर के पास भी जाएगी। तो मैंने आपको पैसिव और एक्टिव सेंसर्स बताई, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, वो आपका एक्टिव सिस्टम में हो सकता है, वो आपका पैसिव सिस्टम में हो सकता है। नाउ हमारा रिमोट सेंसिंग में एक लास्ट आर्टिकल दैट इज कॉल्ड एज राडार एंड डिफरेंट सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। So about radar is रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसकी रेंज अप टू 100 किलोमीटर होती है। अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान में नियर जोधपुर कायलाना झील लेक,
आपका रडार सेटअप है एयरफोर्स सिस्टम के लिए, जिसकी रेंज 95 किलोमीटर है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है विच यूजेस रेडियो वेव्स, जो रेडियो वेव्स का यूज करता है रेंज डिटरमाइन करने के लिए, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करने के काम आता है। रडार एंटीना जो होता है, ऑब्वियस बात है, वो रेडियो वेव्स की पल्सेस को ट्रांसमिट करता है विच बाउंसेस ऑफ, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकरा करके वापस जाती हैं, और अगर वो पाथ मिल जाता है तो वो पाथ आपका किसका पाथ होता है? रेडियो वेव्स का पाथ होता है। रडार आपका यूजफुल होता है एयर डिफेंस सिस्टम में, एंटी मिसाइल सिस्टम में, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में एंड वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम में। नाउ हमारा रिमोट सेंसिंग में लास्ट आर्टिकल इज अबाउट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। We are going to discuss about remote sensing satellites, जो भी आपकी पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती हैं, पोलर ऑर्बिटिंग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, वो रिवॉल्व करती हैं, रिवॉल्व्स अराउंड सन। याद रखेंगे, जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स आर स्टेशनरी, फिक्स्ड होती हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जो आपका लैंडसेट प्रोग्राम, लैंड सैटेलाइट प्रोग्राम वाज launched by NASA. लैंडसेट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय नासा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका स्पोर्ट पैसिव सिस्टम होता है, SPOT, स्पोर्ट एक पैसिव सिस्टम होता है। इट वाज लॉन्च्ड बाय फ्रांस, स्वीडन एंड बेल्जियम। फ्यूचर कमिंग एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है। स्पोर्ट वाज लॉन्च्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज, फ्रांस, स्वीडन एंड बेल्जियम कंबाइंडली। तो अगर हम बात करते हैं लैंडसेट सैटेलाइट, तो देखिएगा जो लैंडसेट सैटेलाइट्स, लैंडसेट मीन्स नासा हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इन ईयर ऑफ 1972। लैंडसेट 7, जिसमें 8 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड हैं। जो स्पेक्ट्रल बैंड होते हैं ये सैटेलाइट के ऊपर ना लग करके सेंसर पे लगते हैं, और जो सेंसर यूज हुआ, ऑब्वियस बात है लैंडसेट सैटेलाइट, सैटेलाइट सिस्टम आ गया तो पैसिव सिस्टम इज देयर। तो पैसिव सिस्टम में इसमें आपका इनहांस्ड थीमेटिक मैपर सेंसर इज देयर। उस इनहांस्ड थीमेटिक मैपर सेंसर के ऊपर 8 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स आर देयर, आउट ऑफ विच बैंड नंबर 1 consists of blue rays detection, band number 2 consists of green rays detection, band number 3 consists of red rays detection, band number 4 consists of NIR detection. NIR means near infrareds, NIR detection. Band number 5 consists of SWIR1 detection. SWIR means short wave infrared detection. Band number 6 consists of thermal rays detection. Band number 7 consists of short wave infrared detection, part number 2. Band number 8 consists of panchromatic rays detection. Landsat satellite number 8 was launched in the year of February 2013, and Landsat 9 is proposed Landsat satellite, remote sensing satellite, which has to be launched in December 2020.
Now, my dear students, two articles are pending. One is Global Positioning System, which is also called GNSS, Global Navigation Satellite Based System, which is also called as PNS, Position Navigation and आपका Setting System, PNS, और PNT भी बोल सकते हैं, Position Navigation and Time System. And second one is called as ILS system, Instrument Landing System, in which Lunar is there, Sonar is there, Omega is there, GPS is there. GPS is an example of ILS. I will cover in my next video lecture.